ओम नमः सिद्धेश्वराय। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव 1000 चिंतामणि काशनाथ भगवान की, वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की, गुरु नानक गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, गुरुवर परम पूज्य आचार्य आदर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य लक्ष्य सागर जी महाराज की, मंच पर आसीन दोनों महाराजों की, राजनीतिक संबंधित तीन कन्याओं अन्य राजों की जय। परम पूज्य श्री पानन सागर जी महाराज की जय। सभी संतजनों की भगवान। हे भव्य आत्माओं, हमने तो सोचा था और इसलिए इतना सरल नियम दिया था समाज के कुल की रक्षा के लिए और आपकी आत्मा को पतन से बचाने के लिए मात्र, क्योंकि प्रत्येक समाज का कर्तव्य होता है अष्टमूल गुण का पालन करना, और जो लोग अष्टमूल गुण का पालन नहीं कर रहे हैं तो निश्चित है उनका पतन तो है ही। और कुलाचार की बात की थी, केवल देव दर्शन का नियम था, पानी छानकर पीना था और रात्रि में भोजन का त्याग था। अगर ये सब आपका नहीं है तो आप लोग जैन किस आधार पर लिख रहे हो? अरहंत की वाणी तो यही है, भगवान की वाणी तो यही है, जो जिस कुल में पैदा हुआ है उसे कुलाचार का पालन तो करना ही चाहिए। और इसीलिए हमने सोचा था कि सब लोग हाथ लगा लेंगे तो सबका भला हो जाएगा। मगर देखने में तो ये आया केवल 10-15 लोग ही कुलाचार वाले मिले, बाकी हमें लगता है सबके सब क्या हैं, भ्रष्ट हैं क्या? अपने आप धर्म पे कलंक तो नहीं है कहीं बोलो। और इसीलिए ऐसा नियम बनाया था हमने, मन में सोच लिया था सबको हाथ लगाने का मौका मिल जाए। मगर हमें जब देखने में मिला तो बड़ा दुख हुआ। इतने दिन से श्रावकाचार्य की क्लास पढ़ा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, और कुल के नाम पर आप लोग क्या कर रहे हो? अब सोचो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? हो सकता है कि कल्याण नहीं हो सकता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी से पुरुषार्थ करो कि कम से कम हम अष्टमूल का पालन करें, और जो कुलाचार का नियम है, 3 नियम है, इनका पालन करें तो निश्चित है आज नहीं तो कल आप भी संयमी बनकर के आगे बढ़ सकते हो। और जिसके जीवन में कुलाचार ही नहीं है, और कुलाचार कोई बड़ी बात नहीं है, और रात्रि में खाओगे पियोगे नहीं तो मरोगे नहीं, ये हमारी गारंटी है। अगर रात में खाओगे पियोगे नहीं तो मरोगे नहीं, ये हम गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि बहुत से समाधिस्ट लोग जब आते हैं 20-20, 25-25 दिन तक भी केवल जल पर रह जाते हैं, और वो भी एक टाइम। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो 7-7, 8-8 उपवास कंटिन्यूस भी कर लेते हैं। परमिशन पर में देखो 10-10 उपवास बिगर पानी के करते हैं, फिर भी वो जीते हैं। मगर भ्रष्ट जीवन दुखदायी है, और त्याग जीवन महानता की ओर ले जाता है। छोटा भी त्याग होगा तो परंपरा से आपको उत्कृष्ट गति की ओर ले जाएगा, और आपके जीवन में त्याग नहीं है तो वही आपको दुर्गति का पात्र बना देगा। नियम तो हमारे पास तो बहुत सारे थे, कोई भी नियम बोल देते, मगर हमने सोचा समाज का भला जिसमें है ऐसे छोटे नियम बताए जाएं जिससे सब लोग हाथ लगाने का सौभाग्य मिल जाए। अब आप लोग एक बार याद रखना, जब भी रात्रि में कुछ खाएं पिए तो पहले ये सोच लेना कि मेरा नरक गति का बंद हो रहा और मर के मुझे नरक जाना है, पक्का है वो टिकट तो। क्योंकि अकेले जैन शास्त्रों में नहीं लिखा है, महाभारत में भी कृष्ण जी ने उपदेश दिया है, कितनी भी तपस्या कर लो, कहीं भी चले जाओ और रात्रि में खा रहे हो तो तुम्हारे जप तपस्या आदि सब निरर्थक है। और मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट लिखा है
कि अगर तुम रात्रि में खाते हो तो मांस खाने का दोष है, और पानी पीते तो खून पीने के बराबर दोष है, और वो नियम से दुर्गति का पात्र है, अधोगति ही उसको मिलना है। और त्याग कर देते हो, कुलाचार का पालन करते हो, तो ये पक्की गारंटी ले रहे हैं हम, अगर पहले आपका दुर्गति का बंध नहीं हुआ है तो निश्चित देव गति की ओर ही जाओगे। इसीलिए आचार्यों ने, भगवंतों ने कुलाचार की व्यवस्था बनाई है, और उसका ही हम पालन नहीं करें तो भले कितनी भी पूजन कर लो, विधान कर लो, अनुष्ठान कर लो, उससे वो पुण्य बनने वाला नहीं है जिससे कि वो मुक्ति में कारण हो। और यहाँ भी देख रहे, देखो सिद्धों की आराधना कर रहे हैं हम लोग। शुद्धि का विशेष ध्यान रखना, सूतक पातक वाले भी गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो हम नहीं जाने पाप का बंध होगा। क्योंकि यहाँ यंत्र भी रखा, भगवान भी विराजमान है, और बहुत से लोग बीच में कुछ छोटी शंका आदि के लिए चले जाते हैं, कोई शुद्धि नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर विधान में आकर खड़े हो जाते हैं, तो उन लोगों के भी लिए डबल प्रकार से पाप का बंध हो रहा है। अभी तक ऐसा निमित्त नहीं मिला था, तो अचानक मिल गया, सुनने में भी आया, तो वो उचित नहीं है। विधान सिद्ध चक्र विधान परंपरा से मोक्ष को देने वाला है, और रोग शोक तो सहजता में दूर हो जाते हैं। मां जैसी हमारी शुद्धि होगी वैसी विशुद्धि बढ़ेगी, और अगर हम गड़बड़ होकर के कर रहे हैं तो विधान तो हो जाएगा, मगर इसका दोष जो कर रहे हैं उन्हें भी है, और जो करवा रहे हैं उन्हें भी है। पहले ख्याल भूल गए थे, अभी याद आ गया, अभी हाल। तो जब तक सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, आपका अनुष्ठान करते हो, तो पहले से ही आप अपनी शंकाएं निर्विकल्प होकर आए, या नहीं तो बीच में बाधा होती तो अगर सब व्यवस्था बनाए उसकी, अन्यथा नहीं तो अशुद्ध होकर के विधान करोगे तो उतना पुण्य नहीं, उसका पाप का भी बंध होगा। और साथ में अष्टमूल का पालन करोगे और विधान कर रहे हो तो परंपरा से वो तुम्हें उत्कृष्ट गति को प्राप्त होगा। और अष्टमूल उनका पालन ही नहीं, और एक नहीं कई विधान भी कर लो, पुण्य तो बंद होगा, मगर पुण्य मोक्ष का कारण नहीं बनेगा, वो संसार का ही कारण बनेगा। इसलिए हे भव्य आत्माओं, पिछली परिवर्तन तो हो गया, अब अपना परिवर्तन भी कर लो। अगर कुलाचार नहीं है तो आज से कुलाचार का पालन करो। अष्टमूलों का पालन नहीं कर रहे हो तो वो भी पालन करो। और जो कुलाचार का पालन करता है उसका अष्टमूलों का पालन तो अपने आप होने लगता है, क्योंकि उसने रात्रि में भोजन क्यों त्यागा है? हिंसा से बचने के लिए त्यागा है उसने। रात्रि में पानी क्यों नहीं पी रहा हो? क्योंकि उसमें भी असंख्यात जीवों का कलेवर अंदर जा रहा है, इसलिए उसने त्याग किया है। और अगर ये सब अपने पास है तो फिर छोटी सी भी पूजन करोगे तो वो मोक्ष का कारण होगा। और इससे विपरीत कुछ भी अपने पास नहीं है तो बड़े बड़े पंच कल्याणक अनुष्ठान सब कुछ करवा लो, मगर वो संसार का ही कारण बनेगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पंच परमेष्ठी भगवानी की। हाथ जोड़ लिया आप लोग सभी लोग, और परम पूज्य तपस्या तपोनिधि मुनीषी सजग सागर जी महाराज जी से निवेदन करेंगे। उसके पहले सूचना